Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 3 class 4 NCERT की बुक है। चैप्टर नेम है, ये चैप्टर नहीं एक पोयम है। माई डॉगी एट माई ऐसे, मेरे कुत्ते ने मेरा ऐसे खा लिया। ऐसे जो जिसको आप प्रस्ताव बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एक लड़का है, उसका जो कुत्ता है वो उसका ऐसे खा गया, तो उसके बारे में ये पोयम है। हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो पहले ऊपर 2-3 लाइन दी गई यहाँ पे। दिस पोयम इज अबाउट ए पेट डॉग, यह कविता एक पालतू कुत्ते के बारे में है। दैट हेल्प हिज ओनर, जो अपने मालिक की सहायता करता है। आई द पोइट इन क्लीनिंग इज हिज रूम, जब वो लड़का या फिर जो पोइट है, कवि है, अपने घर कमरे की सफाई करता है तो उसमें उसका कुत्ता उसकी सहायता करता है। द पोइट इज अमेज, पोइट यह सब देख के हैरान हो जाता है। अमेज एज वेल एज हैप्पी, और साथ में खुश भी होता है। एट सीइंग हिज डॉग डू एवरीथिंग, कि उसका कुत्ता ये सब कैसे कर रहा था। इंक्लूडिंग ईटिंग अप एंड द पोइट होमवर्क दैट ही डिड नॉट डू, इंक्लूडिंग ईटिंग अप, कि उसने क्या खाया। द पोइट होमवर्क, उस कवि का होमवर्क। दैट ही डिड नॉट डू, जो उसने किया भी नहीं था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। माई डॉगी एट माई ऐसे, मेरा कुत्ता मेरा प्रस्ताव खा गया। ही पिक अप ऑल माई मेल, और उसने मेरे सभी मेल को उठाया। ही क्लीन माई डर्टी क्लोजेट, क्लोजेट जो अलमारी वगैरह होती हैं, जो रूम में ड्रॉर वगैरह होती हैं, उसकी सफाई की किसने, उसके कुत्ते ने, ठीक है। क्लीन सफाई करना, डर्टी जो गंदी हो चुकी थी। एंड डस्टेड, डस्टेड होता है धूल को साफ करना। विद हिज टेल, उसकी पूंछ से, उसके कुत्ते ने डस्ट को भी साफ किया। कहाँ, किससे, अपनी पूंछ से। ही स्ट्रेंड आउट माई पोस्टर, ठीक है। और जो उसके पोस्टर लगे हुए थे उसको स्ट्रेट किया, सीधा किया। स्ट्रेट होता है सीधा करना। एंड स्वेप्ट, स्वेप्ट होता है साफ सफाई करना। माई वुडन फ्लोर, मेरे जो लकड़ी का फर्श था उसकी सफाई की। माई पेरेंट्स एलमोस्ट फेंटेड, फेंट होता है बेहोश होना। मेरे माता पिता तो जा बेहोश ही हो चुके थे। वैन ही फिक्स माई बेडरूम डोर, जब उसने मेरे बेडरूम का दरवाज़ा सही किया। आई डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप हिम, मैंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। ही मेड माई विंडो साइन, उसने मेरी खिड़कियों को भी चमकाया। माई रूम लुक लाइक ए पैलेस, और मेरा कमरा एक महल की तरह दिखाई दे रहा था। एंड माई ड्रेसर स्मेल लाइक पाइन, और जो मेरा ड्रेसर था, मतलब जिसमें कपड़े वगैरह या फिर उसका सामान रखा था, वो एक पाइन की तरह महक रहा था, ठीक है। पाइन एक पेड़ का नाम होता है। ही फ्लप अप एवरी पिलो, उसने सभी तकियों को, फ्लप होता है यहाँ पे लाइटर और सॉफ्टर, मतलब उसको सॉफ्ट बनाया। उसके जो तकिए थे, उसके रूम के तकिए थे, उनको फ्लप किया, लाइट बनाया, सॉफ्ट बनाया। ही फोल्डेड ऑल माई क्लोथ्स, उसने मेरे सभी कपड़ों की तय की। तय मतलब उसको सही से लगाया। ही इवन क्लीन माई फिश टैंक, उसने मेरे फिश जो मछलियों का टैंक था, जिसको एक्वेरियम बोलते हैं, उसने मेरे मछलियों का टैंक भी साफ़ किया। विद ए टूथ ब्रश, मेरे जो दांत करने वाली ब्रश थी उससे उसको साफ़ किया। एंड ए होज, होज होता है पाइप, ठीक है, लंबी सी पाइप लगा के टूथ ब्रश से मेरे फिश टैंक को साफ़ किया। आई थॉट इट वाज अमेजिंग, मैं सोच रहा था कि यह बहुत ही शानदार रहा था। टू सी हिम, यह देखकर। यूज ए ब्रूम, की वो उसने एक झाड़ू भी प्रयोग की, ठीक है। ब्रूम होता है झाड़ू। आई एम ग्लैड, मुझे खुश, मैं खुश हूँ। ही एट माई ऐसे, उसने मेरा ऐसे खाया। ऑन हाउ टू क्लीन माई रूम, और कैसे मेरे कमरे को साफ किया। तो यहाँ पे पोएम खत्म होती है, ट्रांसलेशन फिनिश होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट वाला है टिक द करेक्ट। व्हाट डिड द डॉगी ईट, तो उसके कुत्ते ने उसका क्या खाया था, उसके कुत्ते ने ऐसे खाया था, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ डिड द डॉगी डस्ट द डर्टी क्लोजेट, तो उसकी जो गंदगी थी, धूल मिट्टी थी, वो किससे सफाई की, उसने विद इट्स टेल, अपनी पूंछ से साफ सफाई की। व्हाट डिड द पोइट ड्रेसर स्मेल लाइक, और जो उसका ड्रेसर था वो कैसे महक रहा था, वो पाइन से महक रहा था, ठीक है। वट डिड द डॉगी डू विद द पोइट क्लोथ्स, उसके कपड़ों के साथ उसके कुत्ते ने क्या किया, तो उसके कपड़ों को फोल्ड किया। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द पोएम, फिल करने यहाँ पे ब्लैंक। ही स्ट्रेंट आउट माई, तो यहाँ पे जो लाइन है ना उसको कंप्लीट करना है, तो पोस्टर हो जाएगा यहाँ पे। एंड स्वेप्ट हो जाएगा माई वुडन फ्लोर। माई पेरेंट्स एलमोस्ट फेंटेड वैन ही फिक्स माई बेडरूम डोर। ही फ्लप अप एवरी पिलो, ही फोल्डेड ऑल माई क्लोथ्स, ही इवन क्लीन माई फिश टैंक विद ए टूथब्रश एंड ए होज, ठीक है। तो यहाँ पे फिल हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे।
व्हाट डिड द पोइट डोगी डू इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। तो जो कविता की पहली पंक्ति है, स्टैंजा होता है पंक्ति, पहली पंक्ति है, उसमें उसके कुत्ते ने क्या किया, तो उसके कुत्ते ने किया, उसका प्रस्ताव कहा गया है, हिज डोगी एट हिज ऐसे, ठीक है। माई पेरेंट्स ऑलमोस्ट फेंटेड वाई। तो उसके माता पिता बेहोश कैसे हुए, क्या देख के बेहोश हुए, तो उसके माता पिता ने जब देखा कि उसके कुत्ते ने उसका कमरा, जो कमरे का दरवाजा था उसको फिक्स कर दिया, तो यह देख के बेहोश हो गए। वट डिड द डोगी डू विद ए टूथब्रश एंड ए होज। टूथब्रश और एक लंबी पाइप से उसके कुत्ते ने क्या किया, तो उसके कुत्ते ने उसके फिश टैंक को साफ किया, ठीक है, जो मछली का टैंक था। वट वाज अमेजिंग फॉर द पोइट। कवि के लिए शानदार क्या था, तो शानदार यही था कि कैसे उसने एक झाड़ू को प्रयोग किया, ठीक है, मतलब कुत्ते ने एक झाड़ू से उसके कमरे की सफाई की। वाई इज द पोइट ग्लैड एट द एंड। क्या देख के उसको खुशी हुई, उसको यह देख के खुशी हुई कि कैसे उसके कुत्ते ने उसके कमरे को साफ किया। हाउ टू क्लीन माई रूम हिज डोगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।